आपको आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री तो याद होगी, लेकिन क्या आपको वो मैच याद है जहां पर एमएस धोनी से मिलने एक लड़का आता है बीच मैदान में भागता हुआ? एमएस धोनी वहां से भागते हैं और फिर उसके पास आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, थोड़ी देर बातचीत होती है, उतने में सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं। अब यहां पर जो धोनी के फैंस हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि यार धोनी से बात क्या हुई उस लड़के की, क्योंकि हमने जितनी बार देखा है किसी भी पिच इन्वेडर को जो बीच मैदान में भाग करके आ जाता है, खिलाड़ी से मिलता है और फिर उसके साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो थोड़ी सी बुरी होती है। लेकिन जब अब उस लड़के से पूछा गया कि भाई तुम्हारी बात क्या हुई थी एमएस धोनी से, तो उसने बताया कि मैं भागता हुआ वहां पहुंचा और एमएस धोनी मुझसे दूर भागने लगे, तो मैंने कहा, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो धोनी ने कहा कि अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। और फिर जो धोनी मेरे पास पहुंचे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं बहुत हांफ रहा था। तो धोनी ने पूछा कि इतना हांफ क्यों रहे हो तुम? तो मैंने बोला कि जी मुझे नाक की दिक्कत है, मतलब ब्रीदिंग इश्यूज हैं और मेरी सर्जरी होने वाली है, तो मैंने सोचा कि सर्जरी से पहले एक बार आपसे मिल लूं, उसके बाद पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। धोनी ने कहा अच्छा तुम्हारी सर्जरी है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारी सर्जरी का। जब ये बात वो लड़का एक इंटरव्यू में बता रहा था तो उस टाइम उसके इमोशंस, और जब आप वो वीडियो देखोगे और उसके बाद उस वीडियो को इस कहानी के सुनने के बाद देखोगे तो वो इमोशन इस बात को बताता है कि एमएस धोनी की प्रेजेंस जो धोनी के फैंस हैं उनके लिए कितनी बड़ी थी। बहुत लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं कि एक साल और आ जाओ, एक बार और आ जाओ। जो 2023 में एमएस धोनी आए, हमने जो क्रेज देखा सबने बोला कि जी हो गया। धोनी ने कहा कि नहीं मैं फिर आऊंगा। धोनी फिर आए, हमने फिर वो क्रेज देखा और अब की बार जब फैन ने सारी हदें पार करके मैदान में कूद के एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के जाकर के धोनी से मिला, फिर उसके बाद वो कहने लगा कि भैया उससे ऐसा कुछ नहीं था। धोनी ने सिर्फ ये नहीं मुझसे बोला कि मैं ध्यान रखूंगा, जब उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स आए उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैंने धोनी को पकड़ लिया। धोनी ने बोला कि अरे इसको आराम से ले जाओ, आराम से, कोई बदतमीजी नहीं करेगा इसके साथ, आराम से इत्मीनान से ले जाओ, इसको नाक की दिक्कत है, इसको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, इसको आराम से ले जाओ। उसने कहा कि मुझे आराम से ले जाया गया, मैं आराम से जाता हूं और कोई बदसलूकी नहीं हुई मेरे साथ। नहीं, हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था जहां पर बढ़िया सुताई हो रही थी एक खिलाड़ी जो मैदान में आ गया था, आई थिंक विराट कोहली से मिलने आ गया था, फिर उसके बाद पीछे ले जा करके उसकी एक वीडियो आई थी जहां पर बढ़िया उसकी पिटाई हो रही थी। तो वहां पर काफी लोगों ने कहा था कि आप ये तो देख लेते हो कि मैदान में जब कोई खिलाड़ी भाग करके आता है तो भाई वो अपने लेजेंड से मिल लेता है, लेकिन उसके बाद जो ट्रीटमेंट उसके साथ होती है शायद वो आप नहीं देख पाते हो। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप थी और वहां पर एक एग्जाम्पल था, लेकिन यहां पर भी ये एग्जाम्पल कम नहीं है कि एमएस धोनी के लिए, जिनको रिटायर हुए हुए काफी टाइम हो गया है, इसके बावजूद लोग अभी भी एमएस धोनी के लिए इतना क्रेजी। एमएस धोनी जब मैदान में आते हैं वो मोमेंट कैसा रहता है, इस बारे में मिचेल स्टार्क ने ही बात करी हाल फिलहाल। मिचेल स्टार्क से जब पूछा गया कि आप आईपीएल खेल कर आ रहे हो, उस क्रेज के बारे हम सुनते हैं, ये बात ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि जो भी आप ऑस्ट्रेलिया में यहां देखते हो ना, आप उसके आसपास भी नहीं हो। इंटरव्यूअर ने जब पूछा कि विराट कोहली आपकी टीम में थे, एमएस धोनी के सामने आपने खेला, ये दो बड़े नाम हैं इंडियन क्रिकेट के, क्या माहौल होता है जब ये मैदान में आते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब एमएस धोनी सिर्फ बैटिंग करने के लिए बाहर आते हैं तो जो 30,000 या 35,000 लोग उस मैदान में होते हैं, वो चेपोक की बात कर रहे थे, चेपोक की जो ऑडियंस कैपेसिटी है वो 30-35,000 की है। उन्होंने बोला कि वो जो 30-35,000 लोग होते हैं उनका शोर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो एमसीजी है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ एमसीजी है उसकी कैपेसिटी 1 लाख लोगों की है, लेकिन आप उस 1 लाख लोगों को अगर चीखने के लिए बोलोगे तो वो 1 लाख भी उस 30,000 के सामने फीके पड़ जाएंगे, इतना शोर होता है। हमने देखा था हाल फिलहाल में एक वीडियो के एमएस धोनी ऐसे एंटर कर रहे थे, उसके बाद खिलाड़ी कान पर ऐसे हाथ रखे खड़े थे कि यार इतना शोर क्यों हो रहा है। तो जब विदेशी खिलाड़ी इंडिया में आते हैं आईपीएल में और जब वो देखते हैं कि एमएस धोनी के एंट्रेंस पर चीख मच जाती है, लोग बस एक मूवमेंट के लिए रहते हैं कि जी सब ठीक है। मतलब आप देखो ना इस बार का आईपीएल कैसा था जी, एमआई हार जाए, रोहित परफॉर्म कर दें, बुमराह विकेट्स ले लें, हम खुश हैं जी। चलो सीएसके हार भी जाए, धोनी लास्ट में आए, 2-4 छक्के लगा दें, हम खुश हैं। मतलब जैसे आरसीबी के फैंस ये कह रहे हैं कि जी विराट कोहली ने ऑरेंज कैप ले ली, हम खुश हैं। तो सबकी अपनी अपनी खुशी थी कि भैया ये ऐसा कर दे, ये ऐसा कर दे, टीम अगर हमारी हार भी जाए तो हम खुश हैं।
कुल मिलाकर एम एस धोनी का जो क्रेज है वो पिछले साल भी ऐसा ही था। हमारे पास जब सुयश शर्मा आए थे तो उन्होंने बताया था कि पिछले साल जब वो आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच में थे और जब एम एस धोनी बाहर बैटिंग करने के लिए आए तो ऐसा लगा मानो लोगों को भगवान दिख गया हो, लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। और जब इन सब के बीच में वो फैन जिसको धोनी से मिलने का मौका मिला, उसने बताया कि एम एस धोनी ने कहा है कि वो मेरी सर्जरी का ध्यान रखेंगे, वो मेरा ख्याल रखेंगे, तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खैर, अब देखते हैं कि ये धोनी का जो क्रेज लगातार चला आ रहा है और जब एम एस धोनी के रिटायरमेंट की बात अब काफी तेज चल रही है, वहीं पर सीएसके के ओनर ने ये बात कह दी है कि हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि धोनी ने कहा है कि अभी 3-4 महीने रुक जाओ, मैं देखता हूं मेरी बॉडी जो है वो कैसा रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद जाकर के मैं कोई फाइनल डिसीजन लूंगा। तो खैर, देखते हैं कि एम एस धोनी का फाइनल डिसीजन क्या होता है। क्या एक बार फिर से वो मैदान में फैंस के लिए आना चाहेंगे? क्या एक बार फिर से वो भीड़, वो चीख, वो चिल्लाहट, वो एक्साइटमेंट आपको दिखेगी, या फिर धोनी में भी एज अ मेंटोर या फिर एज अ सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ जुड़ेगी? क्या आप उनमें से हैं जिसको लगता है कि एम एस धोनी को 1 साल और खेलना चाहिए, या फिर आप उनमें से हैं जिसको लगता है कि भैया बहुत हुआ, आप मैदान में अगर सपोर्ट स्टाफ की तरह भी रहोगे तो जब कैमरा आपकी तरफ पैन होगा तो उतनी ही चीख उठेगी। लेकिन बेहतर यह है कि अब आप यंग प्लेयर्स को मौका दो और आप सपोर्टिंग स्टाफ की जगह बैठ जाओ। आपको क्या लगता है, आप किसकी तरफ हैं? एम एस धोनी को 1 साल और खिलाने की तरफ, या फिर टीम के साथ जुड़े रहें लेकिन एज अ सपोर्ट स्टाफ? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।